सवाल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि शहबाज शरीफ साहब अपना इलाज शौकत खानम हॉस्पिटल में क्यों नहीं करवाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज 9 मई 2021 और इतवार का रोज़ है और हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स जो दुनिया के मुख्तलिफ टाइम जोन्स में मौजूद हैं। जब ये वीडियो उन तक पहुँचेगी तो तारीख बदल जाएगी। व्यूअर्स, आपके बहुत सारे सवालात मुझे मौसूल हुए जिसमें आपने शहबाज शरीफ की बरतानिया रवानगी और यहाँ पर जो केसेस हैं डेली मेल के हवाले से जो उन्होंने केस किया हुआ है, इसकी अपडेट भी आपने हमसे मांगी है। वीडियो में मैं आपके सामने वो तमाम गुफ्तगू जो हमारी आज डेली मेल के लोगों से हुई, उस हवाले से मैं आपके सामने कुछ तफसीलात रखूँगा। और आज पाकिस्तान के अंदर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। इन 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिस पर बात होना बहुत ही ज़रूरी है। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये हमारा हक़ है, हम जाएँगे, अपील करेंगे। और जिस शख्स ने गारंटी दी अपने भाई की, अब वो खुद बाहर जाना चाहता है, तो इस बात की क्या गारंटी है? ऐसी बातें हुई। फिर दूसरी तरफ से शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी आए और उन्होंने भी कोशिश की कि हुकूमत को आड़े हाथों लिया जाए और सहारा लिया लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले का जो शहबाज शरीफ की ज़मानत के हवाले से डिटेल जजमेंट आई है। अब ये जो शरीफ लीग है, ये इससे बेहतर और मौजू नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा था, चूँकि ये शरीफ लीग है। लीग्स के अंदर जैसे आईपीएल होती है, पीएसएल होती है, तो आप प्लेयर्स को ख़रीद लेते हैं और अपनी टीम को मजबूत बनाया जाता है। अब ये शरीफ लीग के अंदर बहुत सारे जजेस भी शामिल हो गए हैं और इस शरीफ लीग के एक खिलाड़ी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शाहिद खाकान अब्बासी साहब। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस पे बहुत जितनी बात की जाए व्यूअर्स कम है। वो एक तरफ ये कहते हैं और मुझे शायद कानून जितना हम फॉलो करते आए, कार्रवाई देखते हैं नैब की और बाकी वगैरह जो भी चीज़ें मौजूद हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि एक चीज़ भी साबित नहीं कर सके, ज़राए आमदन का तयन नहीं हो सका, किकबैक्स का जिक्र किया गया है। ये बात बहुत आम सी है जिसके ऊपर अब मुझे ये समझ नहीं आती कि अदालतें क्यों खामोश हैं और उन्होंने इस पहलू का जिक्र क्यों नहीं किया कि जब आपकी आमदन धेले की ना हो और आपके जो अ, जो आपके असासे हैं वो दिन ब दिन डबल ट्रिपल होते चले जाएं, तो अब ये तमाम सबूत पेश करना उस शख्स की जिम्मेदारी है कि वो बताए कि जनाब मेरी इतनी जायदादें जो बनी हैं, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उस शख्स के ऊपर है जिस पर इल्ज़ाम हो। वो नैब ने ढूंढ कर नहीं लाना। नैब कानून मौजूद है और वो सवाल करता है कि जनाब ये बताया जाए शहबाज शरीफ साहब, आपकी 1998 में इतनी जायदादें थी, 2008 में इतनी थी, 2018 में ये कैसे बढ़ गई। तो अब ये कहा जाए कि किकबैक्स का जिक्र है और दूसरी तरफ ज़राए आमदन का तयन नहीं किया गया। तो ये इस लीग के प्लेयर्स ही ऐसा काम कर सकते हैं जो अपने रूल्स वज़ा कर रहे हैं मैच को खेलने के हवाले से। और इस लीग का यानी जो शरीफ लीग है, उसमें जजेस की उन जजमेंट का सहारा लिया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि जितने तरक्याती काम शहबाज शरीफ के टाइम में हुए, हमारी हुकूमत के टाइम में हुए, रिकॉर्ड ऐसा पहले किसी हुकूमत में मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो भाईजान बात यह है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, अगर शरीफ ख़ानदान और जो शरीफ लीग जिसकी आप नुमाइंदगी आज कर रहे थे और बतौर कप्तान वहाँ पर मौजूद थे, एक ऐसे कप्तान यानी कायम मकाम कप्तान की हैसियत से, और आप बोल रहे थे मीडिया के सामने, रिप्रेजेंट कर रहे थे शरीफ लीग को, ये भी कौम को बता दें कि अगर रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए और तरक्की की मुल्क ने, जिस तरह आप क्लेम कर रहे हैं, बल्कि वो खाता है तो लगाता भी है, तो मेरे खैर ज़हन में वो जुमला याद मुझे आ गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है और ये बड़ा सीरियस सवाल है कि शहबाज शरीफ साहब अपना इलाज कराने के लिए बरतानिया फिर क्यों जाते हैं। अगर रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए तो खुदारा कोई हस्पताल बना लेते, कोई जो सेहत की सहूलियात हैं उनका म्यार इतना ऊपर कर लेते कि पहले बड़े भाई का इलाज नहीं हो सका कि जनाब बरतानिया में इलाज होगा। अब कितना इलाज हुआ वो पूरी कौम जानती है कि आप अपॉइंटमेंट्स लें, चाहे 50,000 अपॉइंटमेंट्स ले लें और आप जाएं अपना चेकअप करवाएं और उसको आप अदालतों के सामने रख दें, यानी शरीफ लीग के बाकी खिलाड़ियों के सामने रख दें जिनसे आपने फैसले लेने हैं, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और अभी ऐसा ही हुआ कि इमरजेंसी
में उन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर ली और कहा कि जनाब जाना बहुत ज़रूरी है। अगर शाहिद खां कानाबासी साहब पाकिस्तान में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए तो सेहत की सहूलियात क्या इतनी गई गुजरी हैं कि शहबाज शरीफ साहब का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता? सवाल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि शहबाज शरीफ साहब अपना इलाज शौकत खानम हॉस्पिटल में क्यों नहीं करवाते? आगा खान हॉस्पिटल में क्यों नहीं करवाते? सिस्टम पर इतनी बेतबारी क्यों है? अगर आपने कोई कैंसर हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया होता, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाया होता, तो शायद आप ऐसी बातें मत करते। लेकिन वो लोग 22 करोड़ आवाम जिनके लिए अस्पताल मौजूद हैं, वो अपना इलाज शहबाज साहब यहीं से करवाते हैं। और डॉक्टर यास्मीन राशिद की खबरें व्यूअर्स आप तक पहुंच रही होंगी, किन हालात के अंदर वो काम कर रही हैं, कीमोथेरेपी करवाती हैं और फिर काम पे चली जाती हैं। तो हमें सलाम पेश करना चाहिए उनकी इस हिम्मत को और जिस अंदाज से वो आगे काम कर रही हैं। और ये एक सवालिया निशान है, एक सवाल है इस निज़ाम को तबाह बर्बाद करने वालों के लिए और उन लोगों के लिए जो बड़ी ढिठाई के साथ और बड़ी बेशर्मी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठकर तरक्याती मंसूबे गिनवाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी तरक्की इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कामयाबी और नाकामी की शक्ल में देख रहे होते हैं कि कितनी फुर्ती के साथ, बरजुस्तगी के साथ जवाबात दिए गए और कितना टफ टाइम दिया हुकूमत को इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की शक्ल में। तो यही मयार है जिसकी बुनियाद के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए जाती हैं। लेकिन वक्त बहुत ही बेरहम है इन लोगों के लिए, बता देता है कि मुल्क के अंदर कितनी तरक्की हुई, कितने हस्पताल बनाए गए और कितने कैंसर हॉस्पिटल इस मुल्क में बनाए गए कि एक हस्पताल ऐसा नहीं है कि जहां पर शहबाज शरीफ साहब का इलाज हो सकता, नवाज शरीफ साहब का इलाज हो सकता, इनकी बेटी का इलाज हो सकता। क्योंकि सिर्फ ये बहाने हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए और इस मुल्क से भागने के लिए मौके की तलाश में है कि जब इन्हें मौका मिलेगा तो ये फिर इक़्तिदार पर काबिज़ होंगे। असल में इलाज हो सकता है अगर ये इलाज करवाना चाहें, लेकिन ये खैर इलाज ऐसा है जो सिर्फ लंदन में होता है और पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता क्योंकि ये इलाज नहीं है। ये वो गुफ्तगू थी, लायामल है फ्यूचर का, जिसको तय करने के लिए शहबाज शरीफ साहब लंदन आना चाहते थे और यहाँ पर बैठकर बड़े भाई से बात करते कि जनाब ये लायामल है, ये डील है, इस तरह हम आगे चलेंगे। आपकी सियासत ने मुल्क को और ख़ुसूसन हमारी जमात को बहुत नुकसान पहुँचाया है और जो पाकिस्तान के ताकतवर हलके हैं, आपकी गुफ्तगू उन्हें पसंद नहीं आई। तो लिहाजा भाईजान आराम करें, अपनी जो ज़ुबान बंदी वक्त की सबसे बेहतरीन हिकमत अमली है। और फिर उन्होंने आकर यहाँ पर मनाना भी था बड़े भाई को कि जनाब मुझे मौका दिया जाए, मैं आगे आ सकूँ, हालात मुल्क में बहुत ख़राब हैं और हम इस सिचुएशन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मफादात के लिए। लेकिन बदकिस्मती ऐसी हुई, पहले तो मैं खैर ये समझ रहा था कि फवाद चौधरी साहब जिस तरह मीडिया पर आए, उन्होंने दबंग दबंग ऐलान शुरू कर दिए, तो शायद ये ऐलान ही होगा। लेकिन अब खबरें ये बता रही हैं कि वो अदालत भी जाएंगे, जिस तरह उन्होंने खुद भी कहा। लेकिन ट्रिकी सिचुएशन ये है कि छुट्टियां हैं और छुट्टियों के बाद जब अदालत में ये जाएंगे तो क्या उससे पहले शहबाज शरीफ अगर मुल्क से बाहर चले गए तो इनका अदालत में जाना कितना जो है वो सही साबित होगा और इससे कितना फ़ायदा होगा हुकूमत को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। खैर फवाद चौधरी साहब खुद भी वकील हैं और वो जानते हैं कि किस तरह अदालतों ये सिर्फ़ और सिर्फ ऐलान की हद तक बात रहेगी या फिर इस पे अमली तौर पे भी कुछ किया जाएगा। लेकिन आप अदालत चले भी जाएँ, फ़ैसला शहबाज शरीफ साहब के हक़ में ही आएगा और शहबाज शरीफ साहब ही मुल्क से बाहर जाएंगे, क्योंकि हालात जो हैं ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है। व्यूअर्स ये बातें हो रही हैं और शहबाज शरीफ साहब अगर बरतानिया आते हैं, जैसा आप लोगों ने हमसे सवाल भी किया, तो डेली मेल का केस शायद आगे बढ़ेगा। इससे पहले भी शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए ये केस किया था। आपको याद होगा हमजा शहबाज साहब जब बाहर आए तो उन्होंने भी ये कहा कि उन्होंने ब्रॉडशीट का नाम भी लिया, उन्होंने डेली मेल का डेविड रोज़ का भी नाम लिया और कहा कि देखें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसे पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल किया गया कि हमने जनाब देखें केस कर दिया उस शख्स के ऊपर जिसने हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। और फिर यहाँ से खबरें भी चलाई गई कि पहला राउंड
शहबाज शरीफ के नाम हुआ और वो जीत गए वगैरह वगैरह। मीनिंग हेयरिंग के अंदर क्या कहा गया, बहुत नुकसान पहुंचा है उनकी साख्त को। अगर ये सब कुछ सच है तो वो तमाम सबूत रिकॉर्ड पर लेकर आए। मेरी आज डेली मेल में कुछ लोगों से बात भी हुई और मैं आपको बताता चलूँ कि ये चीज़ तय हो चुकी है कि इन्हें वक्त चाहिए और डिफेंस फाइल करने के लिए डेली मेल ने वक्त मांगा था, जिस पर दोनों पार्टीज़ जो हैं, जो लॉयर्स हैं, वो मुत्तफ़िक हुए और अब जो डिफेंस है डेली मेल ने फाइल करना है। अब तक की डेवलपमेंट्स यही हैं और जब तक डेली मेल डिफेंस फाइल नहीं करेगा ये केस आगे नहीं चलेगा। आपको याद होगा कि मीनिंग हेयरिंग हुई, अदालत ये जानना चाहती थी, क्योंकि ये सवाल उठाया गया कि इस आर्टिकल का मतलब ये नहीं बल्कि ये मतलब है, जिस पर मीनिंग हेयरिंग हुई कि समझाया जाए अदालत को कि इस आर्टिकल का मतलब क्या है। और लिखने वाले ने जो कुछ लिखा ख़ानदान के, शहबाज शरीफ के ख़ानदान के लोगों के बारे में और शहबाज शरीफ के बारे में, इसका मतलब क्या है, और फिर उसके ऊपर एक फ़ैसला आया। अब ये केस आगे चलेगा या नहीं चलेगा, बिल्कुल आगे चलेगा, लेकिन डेली मेल अपना डिफेंस फाइल करेगा। शहबाज शरीफ साहब चाहे 1000 दफ़ा बरतानिया आ जाएं, इस केस ने अपनी ही पेस पे चलना है। उनके आने से ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट में होता रहा है कि एक दिन में दरख्वास्त लगी, कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन लगती है, उसके बाद उसका फ़ैसला आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह बरतानिया में ऐसा नहीं होगा जब तक डिफेंस फाइल नहीं होता। और चूंकि इस पर दोनों पार्टीज एग्री कर चुकी हैं, मोहलत मांगी गई है, और उसकी बुनियादी वजह जो मेरी डेली मेल में लोगों से बात हुई कि आप क्यों ताखिर कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में कोरोना की वजह से उन्हें एक्सेस का मसला बन रहा है और यहाँ पर भी कोरोना की वजह से एक्सेस का मसला है। लिहाजा जो मामलात हैं, जो इन्वेस्टिगेशन जो उन्होंने की और जो गैदरिंग थी दीगर एविडेंसेस की, उसमें वक्त लग रहा है। तो ये एक अपडेट है जो मैंने आपके सामने व्यूअर्स रखी। अब आपको ये बताते चलें कि शहबाज शरीफ साहब की कोशिश होगी, जो ख़ानदान के ज़राए हैं, ख़ानदान शरीफ ख़ानदान के ज़राए हैं, वो ये बताते हैं कि वो ईद के बाद बरतानिया आएंगे। अब ये देखना होगा कि हुकूमती जमात क्या करती है और दूसरी तरफ से शहबाज शरीफ की जो पार्टी है, जो लीग है, वो किस तरह का खेल पेश करती है। क्योंकि अब तक जो जिस लीग में अब तो जजेस भी खैर शामिल हो गए और मुझे खैर कहने में कोई आर नहीं है, चाहे हमें लटका दिया जाए, उल्टा लटका दिया जाए, हथकड़ियाँ लगा दी जाएं, क्योंकि ये इंसाफ की बात है। शायद कौमों की ज़िंदगी में ऐसा वक्त ज़रूर आता है जो कुर्बानी मांगता है, और वक्त का तकाजा यही है कि ऐसे लोगों के सामने डट जाएं जिन्होंने इंसाफ की धज्जियाँ उड़ा दी। अब ये फ़ैसले जो अदालतों ने किए, इसका फ़ायदा अदालतों में ही उठाया जाएगा। और जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले का ज़िक्र किया, अब फ्यूचर में भी इन्हीं फ़ैसलों का ज़िक्र होगा। तरीक़ा वारदात हमेशा की तरह बिल्कुल उसी वैसा ही है, पुराना है। पहले ख़बर लगवाई जाती है, फिर उस पर बात होती है। ब्रॉडशीट के मामले में भी बहुत सारी क्यूसी, ज़फ़र क्यूसी की खबर भी लगवाई गई, उसको इन्वेस्टिगेट करवाया गया। फिर दूसरी तरफ ब्रॉडशीट की खबर भी उसी तरह, उसके ऊपर बहुत सारी खबरें निकाली गई, मलाइन करने की कोशिश की गई। डेविड रोज़ की लड़ाई कावे मुसावी के साथ, उसे भी फिर एक्सप्लॉइट किया गया। तो ये काम इसी तरह जारी रहेगा और इससे फ़ायदा उठाया जाता है। तरीक़ा वारदात यही है व्यूअर्स, ख़बर लगाओ, फिर उसके ऊपर बातचीत करो, और फिर अब फ़ैसले पहले हक़ में आते हैं और फिर इन फ़ैसलों को ईंधन के लिए, बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है अपनी इस पॉलिटिकल कैंपेन के लिए। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो है। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। अगला हमारा शो इम्तियाज़ गुल साहब के साथ, जो कुछ दौरा सऊदी अरब में हुआ, इस पर मैं तफसील से बात करूंगा अपनी अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि ये दौरा शायद इमरान खान की हुकूमत के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आपने माजी के अंदर देखा सऊदीन्स का रवैया पाकिस्तान के साथ क्या था, और उन्होंने जब देखा कि अमेरिका से उन्हें लिफ्ट नहीं हुई, तो पाकिस्तान की तरफ उन्हें एक टिल्ट हमें नज़र आया, उन्हें नज़र आया, और उन्हें पाकिस्तान को की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। और बहुत सूदमंद साबित होगा ये इमरान खान की हुकूमत के लिए। और इसके पीछे जो मज़ीद तफसीलात हैं
वो भी आपके सामने रखेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर। हमारे साथ इम्तियाज़ गुल साहब होंगे। अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजिएगा, मैं आपके कमेंट्स को नोट भी करता हूँ और उसके ऊपर कमेंट भी, जिसने आज आपने अपडेट मांगा था तो मैंने आपके सामने रखा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने